बाबे रिजवी ने आख्या, उन्हें आख्या जी इतना कुछ समझाने के बावजूद भी आप सहाबा का अदब नहीं ना कर सकते तो असी फिर तुहानू छड़ सकने हाँ पर तुहाडे नाना दे वफादार और सहाबा नू नहीं छड़ सकते अस। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ये हमारा नजरिया है और ये बरसरे मिंबर बयान हो रहा है। सबको अदब करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा तो यार इत्थे अगर बच्चा बच्चा नूर दा तो उत्थे वड्डा वड्डा सहाबी है। ये बच्चियां दा अदब है तो वड्डियां दा भी तो है ना। समझ आ रही? ये है सुन्नियत। इत्थे आके पंचर हुंदे जे लोकी। हाँ मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, पता नहीं मेरे को 4 सा हैं या कोई कदों तक जीना है। ये अज साडे खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले जिन्ने फेसबुक ते साडे खिलाफ प्रोपोगंडा करते जे कोई बंदे दा ओदा तुसीं मैनूं दसो, इहदा नाम की है, इहदी तस्वीर की है, इहदा कम की है। सब लावारिस और नाम मालूम बच्चे। शर्म नहीं आती है? अगर तुम कहते हो कि जनाब मौलाना को बात नहीं करनी आते तो पुत्र मेरा मुतबादल मार्केट में ला के दिखा, ले आना एक क्लिप बना के बखा, बता। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अहले हक के लिए कांटे बखेरते हो। शर्म आनी चाहिए। और यही काम लोगों ने, कईयों ने इमाम अहमद रजा के साथ किया था। हमें खुशी होती है जो साडे बड़कियां बर्दाश्त किया तो असी भी करांगे ना। बड़े बड़े प्रोपोगंडे होते हैं, क्लिप पाउंदा जी अंज हो गया हंज हो गया फलाना टमकाना। बस 3 घंटिया तो बाद जलालत शुरू। मैं क्या हूं रज ले आई, आ गया ही स्वाद, पै गई ठंड। हमने कभी भी अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए कोई मसला नहीं बयान किया। हम जब भी बयान करते सुन्नियत बयान करते हैं। मर्ज अगर किसी के दिल में है तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो अकीदा बयान करना है। कर लो जो मर्जी। जिन्ने साडे खिलाफ होंगे, तू मैं एक बंदा दस दे, ये वो होंगे ने जिन्होंने घरों भी कोई नहीं पूछता। वो अपना फरीजा समझ रहे होते हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह ये तुम्हारी जलन कभी खत्म नहीं होगी। और जितना कम लेना है मालका ने, वो बाबा कहता होंदा सी ना, मालका नूं नौकरां दी कमी, उन्होंने इस नौकर की जिम्मेदारी ला दी है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं नौकरी देनी, मैं चौकीदारा तो करना है ना। चौकीदार नूं अपने प्यार करते ने ते जेड़े डाकू हुंदे ने वो सड़दे ने। अगर कोई सड़ने वाला है और फेसबुक ते बकवास करने वाला, उन्होंने चाहिए अपने फेस वाली बुक वेखे। ना अपना फेस देख सकता है ना बुक देख सकता है, क्योंकि जो साडा नाम आउंदा है बुक, ये मतलब सही दसदा पिया। और जो जो मसलक का काम करता है, लोग प्रोपोगंडा करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। हजरात इस बात को समझना। और छड्डो परे, और मेरियां तारा ना छेड़ो, ये बताना जरूरी था। प्रोपोगंडा होता है सारा। अगर हम सख्त बोलते हैं तो मेरे भाई हमारी वजह से कभी तो बताओ ना कहीं फितना फसाद हुआ, सोचना भी नहीं है। लोग हमारे गिरेबान तक आते हैं लेकिन हम सबर करते हैं। कोई ऐसी गल नहीं। पता सवेरे लगता है जो आप जलील होंगे, क्या फायदा है? ना करो। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम सुन्नियत बयान करते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई, ये मेरे मालिक का करम है, वो जिससे काम ले ले। मैं कहता हूं हाजा रहमतुम मिन रब्बी हाजा मिन फदल रब्बी। ये उसी का करम है कि उसने इस तालिब इल्म से काम लिया। वो कबूल कर ले और मेरी बख्शिश कर दे, मुझे और चाहिए ही क्या? समझ आ रही है? आ जाओ जरा आगे चलिए। इस वास्ते आप सुन रहे हो क्या सख्ती हो रही है? गल सीधी होंदी पई है, सख्ती तो लोगों को लगनी जिन्हां दी दुकान बंद होनी है। लेकिन आइए, ये था इब्तदाइया। अजे मैं इब्तदाइया है, अजे तो खत्म नबूवत वाली गल ही नहीं टोरी। बता रहा था अकीदे की 2 किस्में हैं। ये जो जरूरियात दीन वाला मसला है, केड़ा जी? जरूरियात, इसमें से एक मसला जिसको आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है खत्म नबूवत। और इस पर पक्के रहना, यह है अकीदा खत्म नबूवत। अकीदा माना पक्का हो जाना, खत्म इंतहा, लास्ट, फाइनल। पंजाबी कहते हैं मुक गया। नबूवत यानी वो ओहदा जो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बरगुजीदा चुनीदा बंदों को अता करता है और फिर उनको मोइज़ात अता करता है और वो नबी कहलाते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नबियों की जब इब्तदा फरमाई, तवज्जो है फ्रांसीटो वालों की, पहला नबी
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और आखिरी तेरे और मेरे नबी जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपको आखिरी नबी बनाया। ये जो नबूवत का सिलसिला है ये खत्म हो गया। ये अकीदा रखना अकीदा खत्म नबूवत कहलाता है। लेकिन एक मिनट बुजुर्गों, मुझे समझाने दीजिए, और नारा आपने ही लगाना है, लेकिन बात समझाने दीजिए। इधर देखिए, दो बातें समझने वाली हैं। पहली, मेरे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, मेरे नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है। मेरे नबी के बाद यह मानना भी फर्ज है कि मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। बुजुर्गों, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जवान हो गया तो जवानों तो पलवान हो जाना चाहिए यार। इधर देखो भाई, मैं जो बात समझा रहा हूं ना, जरा इस बात को समझिए हजरात, दोबारा फिर सुनिए। मेरे नबी को नबी मानना फर्ज है, पहली गल है। मेरे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। मैं रुक के इशारा कर रहा हूं ताकि आप, जैसे कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक बात को आप क्लिक करें अपने दिल दिमाग पर। मेरे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, मेरे नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है, और ऐसा आखिरी मानना कि मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है। कोई नबी किसी माना में भी नहीं आ सकता, नया नबी नहीं पैदा हो सकता। जब आपने तीन बातें, मेरा नबी नबी भी है, आखिरी भी है, और मेरे नबी के बाद कोई नबी नया पैदा नहीं हो सकता, इस बात को समझ लिया, दिल में रख लिया, तो समझो आप अकीदा खत्म नबूवत समझ गए। और अगर आप ये बताना शुरू हो गए तो समझ लो आप अकीदा खत्म नबूवत के पहरेदार भी हैं, वफादार भी हैं, चौकीदार भी हैं। जो काम आज हमारे मेयर नासिर साहब और इनकी टीम, और ये बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब और इनकी टीम, मैंने इनके बड़े प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मैं कहता हूं इस पुरफितन दौर में इन बंदों की हिम्मत है, सदके जावा तुहाडी सुभान। आपा ना शाबाश सुन्नी दिने मरण तो बाद, उदों आपा को भी मन फुल पाउने, जींदे बंदे नूं भी शाबाश दे लिया करो, कंजूसियां छड़ दियो। बोलो इनके लिए सुभान अल्लाह एक मरतबा। मरने के बाद शाबाश ना दिया करो, जिंदा बंदे नूं भी दे लिया करो। जिंदा दियां लत्तां ही खिचणियां आउंदियां ने, बस करो इन्नियां दियां खिचियां, हुण तो लत्तां ही बहुत हो गई होनियां ने, हुण तो खरोड़े बना के खा लो बेशक, बस कर दो हुण। आप इधर देखिए, यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ। लेकिन जो मैंने आया करीमा पढ़ी थी, चाहे तो जरा उसकी रोशनी में भी बात करूं कि मैंने वो क्यों पढ़ी थी। उलमा कहते हैं नबी कब आ सकता है, इसको उलमा की बोली में कहते हैं जरूरत नबूवत। क्या कहते हैं? जरूरत नबूवत। फरमाया उसके कुछ अवामिल होते हैं, असबाब होते हैं, वो सबब पाया जाए तो नया नबी आता है, ना पाया जाए तो नहीं आता है। मेरे सामने वाले ही मठे हो गए ने, 5-5 किलो दे 6-6 किलो दे सिर हलाई जाते ने। समझ आउंदी भाई? ये सारे पुत्र बैठी होए, बै 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 छेती करो मेरा काका, गल आसमाना दे नेड़े अपनी खलोती है हुण। और मैं चाहता हूं कि जरा आपको बात समझाऊं। हजरात उलमा जितने स्टेज पर बैठे हैं सादात, में सबकी तवज्जो चाहता हूं ताकि मुझे दुआ मिल जाए। तवज्जो है, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाइए। वो अवामिल, वो असबाब पाए जाएं तो नबी आ सकता है, ना पाए जाएं तो आ सकता। अच्छा, उनमें से पहला सबब इधर देखना, अल्लाह ताला ने पहले जो भी नबी आया है ना, उसको यह नहीं बताया था कि हमने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया है। हाय 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 हाय, उसको यह नहीं बताया था कि तेरा दीन मुकम्मल कर दिया है। और जब नहीं बताया था, जुमले दी चास ले आजे जरा, जब नहीं बताया था कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, तो ये इस बात का सबब और इशारा होता था कि बाद में कोई नबी आएगा। चूंकि इनका दीन इनके लिए है पर मुकम्मल नहीं कि जो क़यामत तक चल सके। जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो दीन देकर ऐलान कर दिया कि तुम्हारा दीन सिर्फ दीन नहीं, मुकम्मल है।
आ जियो सुनियो हुण सवाद आया है। बोलो जिसको समझ आई दोबारा सुभान अल्लाह कहने थे। ना खर्चा है ना पर्चा है। ये जज़ाकल्लाह शाह साहब, ये पहला सबब है। मैंने क्या कहा? ये पहला सलमान शाह जी अल्लाह तुहानू खुश रखे और जिन्ने सादात उलमा बैठे हो। दूसरी गल भी ताकि मैं बात आसानी दे नाल समझा सका। अल्लाह ने जब हुजूर को बताया ना कि आपका दीन मुकम्मल है, तो इसका मतलब है भी अब ये मुकम्मल है, अब किसी नए की जरूरत है। अल्लाह ने ये दरवाजा ही बंद कर छड़िया, सबब भी मुका छड़िया, क्योंकि हुण आना ही नहीं। अल्लाह अल्लाह ते। और यही तो बात थी। मुस्लिम शरीफ पढ़ लें आप, तिरमिज़ी शरीफ किताब तफसीर 6वां बाब पहली दूसरी तीसरी हदीस पढ़ो, उसमें लिखा है, समझ आ रही है ना, 6ठे बाब की, वहां पर लिखा हुआ है। इधर मेरा अलबेक मिशकात वाले ने तो फिर कमाल ही कर छड़िया ना जी। हाँ हाँ, कमाल कर दिया। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम, इसका माना है हजूर हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है और आप पर नेमत मुकम्मल कर दी है और आपके लिए जो दीन पसंद किया उसका नाम इस्लाम है। जब ये आयत आई ना, तो एक यहूदी आया हजरत उमर के पास, गल सुने, हदीस है, गप नहीं है। आके कहता है अगर ये आयत अल्लाह हमें देता ना तो हम ईद करते। फरमाया केड़ी? उन्हें आख्या अल-यौमा अकमलतु लकुम, चूंकि इसका मतलब ये होता कि हमारा दीन कामिल है और क़यामत की सुबह तक हमारा नबी आखिरी नबी है। तो ये तो बड़ा बड़ा एजाज होता, अगर हमें मिलती ना तो हम ईद करते। हूँ अगली गल सुनिया जी, और सुनिया ली। हाँ, हजरत उमर ने कहा तुम्हें मिलती तो तुम एक ईद करते। हमें जब मिली थी पता क्या था? हम अपने नबी के साथ हज कर रहे थे, हमारा वो भी ईद है, ऊपर से जुमे का दिन था, हमारी वो भी ईद है। तुम्हें मिलती तो एक ईद होती, हमें मिली तो दो ईदें हैं। किसी ने भी हजरत उमर बिन खत्ताब के ऊपर फतवा नहीं लगाया। ईदां ते दो हुंदियां ने, एक छोटी ते एक वड्डी, ते तीसरी कित्थों आ गई? जुमला भाई सुनियो सुनियो, हाथ भी नीचे न रहे। हजरत उमर ने बता दिया अगर एक आयत आ जाए तो ईद होती है। मैं कहता हूं अगर आयतों वाला आ जाए तो ईद क्यों नहीं होती है? तवज्जो है? अजय ताई ईद मिलादुन नबी दो ही ईदा ने। मेरे उस्ताद साहब हैं अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल फरमा गए। यकीन फरमाइए, आप क्लास में पढ़ा रहे थे, हमें तो और बड़ी सोहनी गल की थी। फरमाया जड़ियाँ दो ईदा मनते ना तो तीसरी कोई नहीं मनते। इसी तरह पंजाबी में कहने लगे। फरमाया असल वो भला दो ईदा क्यों मनते? मैं क्या दसो? फरमाया वड्डी ईद ते लभदियां ने खल्लां। चलो मर्जी है तुहाडी, ये उन्हां दी ते ईद होनी होई ना, ते छोटी ईद नूं भला क्यों आखदे ने? भी उन्हां नूं लभदा फितराना, ते उन्हां दी ईद ते होनी आई। ते अगे जड़ा जुमला बोलिया मट्ठा जिहा बोल के अगे टुर जावांगा। फरमाया जिन्हों खल्लां लभण ओदी ईद, जिन्हों फितराना लभे ओदी ईद, ते 12 रबीउल अव्वल नूं जिन्हों हुसैन दा नाना लभे उन्हां दी भी ईद। और करोगे ईद मिलादुन नबी? हुण तारी मलंग दा जुमला भी सोना। मैं कहा जड़ियां तू डई फिरना है वड्डी ईद छोटी, ना तेरी छोटी होनी सी ना तेरी वड्डी होनी सी ईद, ये 12 रबीउल अव्वल वाली ना हुंदी। सब तसद्दुक उसी ईद का है। आज इतने नमक हराम हो गए। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उम्र यकदा 6 साल थी और 6 साल में पहली तकरीर, और तकरीर में आके अंदर आपने एक मौजू और एक नुक्ता हाईलाइट किया, और वो क्या था? आपने फरमाया लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग 12 रबीउल अव्वल को बड़ा नबी नबी करते हो, जुलूस निकालते हो, लंगर पकाते हो, इसकी वजह क्या है? मेरे सैयदी आला हजरत 6 साल की उम्र के अंदर अकीदे की तर्जुमानी करते हो, फरमाते हैं ए लोगों ऐसे मुनकिरों की बातों में ना आना। क्यों? फरमाया बताओ जब वो नबी पैदा हुए थे 12 रबीउल अव्वल को, तो आते किसको याद किया था? कहा अल्लाह की तहमीद और तकदीस बयान करने के बाद अपनी उम्मत को याद किया था। फरमाया जब वो आए उम्मत को याद किया, जब जब वो दिन आता है उम्मत नबी को याद कर लेती है।
जिसका अकीदा नहीं मुंह थल्ले रखे जरा सुन्नी है हाथ चुक के बोले। आ गया मजा। आज में 5-6 मेरे भरा बैठे ने, मेरे सामने बहा दो मैं तजता ही तक जाऊंगा। हैं नहीं मैं हजे घंटे की फीस ली हुई है, कहते ने बुला लीजिए। मैं कहना इदा असल में ना मैंने फैसलाबाद चल के भी अभी हाजिरी पेश करनी है, और ये भट्टी साहब ने आज बड़ी मेहरबानी फरमाई कि जो वादा था वो पूरा किया, और मेरा वादा पूरा होने में अभी 13 मिनट बाकी हैं। 13 मिनटा बाद ही टाइम बस हो नहीं रहा है।